अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि कब्रिस्तान में जाके अगरबत्ती जलाना कैसा है। क्योंकि अक्सर लोगों को देखा जाता है कि कब्रिस्तान जाके अगरबत्ती जलाते हैं, अब वो खुशबू के लिए जलाते हैं आया किसके लिए जलाते हैं, वो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है कुछ ना कुछ। तो इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। क्या कब्रिस्तान जाके अगरबत्ती जलाना जायज़ है? कुरान और हदीस की रोशनी में साबित है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अमल मिलता है ऐसा, या सहाबा किराम के दौर में कोई अमल ऐसा हुआ करता था? तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी सारे लोग हमें ये कह रहे थे कि शिया उलमा कराम का भी मौक़िफ़ लगाया करें। तो आज की वीडियो में शिया उलमा कराम का भी मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया। तो सबसे पहले मौक़िफ़ शुरू करते हैं शिया उलमा से और वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। इतनी चीज़ें अल्लाह ने इंसान को दी हैं, ज़ाहिरी हिसाब से सब इन जानवरों को दी हैं। तो हम अगर जानवर नहीं हैं, इंसान है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ जो अल्लाह ने हमको दी है जानवर को नहीं दी है। जब तक हम उसको इस्तेमाल ना करें इंसान नहीं है। हाथ पैर आँख कान ये सारी चीज़ें जानवर के पास भी हैं, तो इनका इस्तेमाल कर लेना इंसानियत नहीं है। इंसानियत यानी अक्ल है तो फिर अक्ल का इस्तेमाल हो। वही अगर अक्ल का इस्तेमाल हो, आज वाक़ई काबिल गौर चीज़ होती है। हमें ये भी सोचने की तौफीक नहीं होती है कि बास काम हम कर रहे हैं किस लिए करें। आज मिसाल के तौर पर बाज़ जगहों पर जाकर लोग शमा जलाने की एक मिजाज है, एक रस्म है, एक आदत है। बाज़ जगहों पर अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना, हमें खुद मालूम हो कि अगरबत्ती किस लिए जलाना है। खाली धुआं करने के लिए जलाना है, या खाली बाज़ जगह गंदगी करने के लिए जलाना है, या इसका कोई मकसद है। हमारा दीन कहता है खुशबू होना चाहिए, खुशबू होना चाहिए। जो दीन कहता है खुशबू होना चाहिए, वही दीन कहता है कि सफाई सुथराई भी होना चाहिए। हम सफाई सुथराई को भूल जाते हैं। हर जगह इतनी ज़्यादा अगरबत्ती जलाएंगे कि ये भूल जाते हैं कि मस्जिद है गंदी हो रही है, मसल्ला है ख़राब हो रहा है, जल रहा है। जिस जगह पर इबादत हो रही है, जो मेहराब इबादत कहा जाता है, मेहराब का मतलब जहाँ अल्लाह की बारगाह में इंसान खड़े होकर शिर्क से जंग करता है, शिर्क से मुकाबला करता है, अल्लाह के मुकाबले पर आने वाली हर ताकत से मुकाबला करता है, मैदान हर्ब कहा जाता है। मेहराब का मतलब होता है जहाँ खड़े होकर शिर्क से जंग करना। शिर्क का मतलब इंसान के सामने कोई चीज़ नहीं, शिर्क का मतलब हर वो चीज़ जो अल्लाह के मुकाबले में है, जो चीज़ अल्लाह से दूर कर रही है उससे मुकाबला करना। और काबिल अफसोस होता है कि जो मेहराब हर तरह की अल्लाह के मुकाबले पर आने वाली ताकतों से मुकाबले की जगह होती, वहीं पर बाज़ लोग जाकर ऐसी सी चीज़ें ईजाद करते हैं कि आदमी को ताज्जुब होता है। जहाँ पर हमारे यहाँ मेहराब का मतलब ये नहीं कि वहाँ अगरबत्ती जल रही हो, वहाँ मोमबत्ती जल रही हो, वहाँ चढ़ावे चढ़ रहे हों। भाई चढ़ावे किसी और दीन में है, किसी और मजहब में है। चढ़ावा चढ़ाना है, हम किसी जाकर मर्द मोमिन की मदद कर दें, किसी इंसान की मदद कर दें, किसी मोहताज की मदद कर दें, वो तो सवाब होगा। चढ़ावे चढ़ाने से सवाब नहीं होता है। चढ़ावा गैरों के यहाँ है। भाई हमको ये सोचना चाहिए चढ़ावे से गंदगी होती है, चढ़ावे से चींटे आते हैं, चढ़ावे से बहुत सी खराबियाँ आती हैं। वही अगर देना है अल्लाह की राह में खुशनुदी के लिए, किसी इंसान की इंसान मदद कर दे। हम ये भूल जाते हैं कि अगरबत्ती का मतलब खाली खास अगरबत्ती जाके चढ़ा देना नहीं, अगरबत्ती का मतलब खुशबू होना है। अगर एक जगह आज के ज़माने में तरक्की कर गया है ज़माना, आज अगर खुशबू बगैर गंदगी के हो सकती है तो उस रास्ते को अपनाना चाहिए। और फिर हम ये भूल गए कि मोमबत्ती का मकसद खाली किसी जगह पर जाके जला देना नहीं है। मोमबत्ती का मतलब ये होता है कि रोशनी होना चाहिए। जब दिन का उजाला है, खुद अक्ल जैसी नेमत हमसे कहती है कि भाई जब दिन जैसा उजाला मौजूद है तो इस दोपहर में बाज़ जगहों पर मोमबत्ती जला देना, ये सिवाय अक्ल से दूर होने की और क्या बात हो सकती है। भाई अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, अल्लाह ने हमको सोचने समझने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने हमें फिक्र दी है। और इतना यकीन है कि बाज़ जगहों पर जो लोग जाकर दिनों में मोमबत्ती जलाते हैं वो कोई सवाब का काम नहीं करते बल्कि गुनाह का काम करते हैं। इसलिए कि बेफायदा चीज़ मसरफ बेमसरफ यानी इसराफ इस्लाम में हराम है। बेजा सर्फ करना इस्लाम में हराम है। एक रुपया भी बगैर सबब के अगर हम बर्बाद करें तो ये इसराफ है, इसराफ हराम है। बिल्कुल सही है। अगरबत्ती की तो कोई सो दोस्तों, आपने ये शिया उलमा का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामला जो है अकल से हट के हैं मामला ये, क्योंकि जो है अकल में नहीं आती। दिन में मोमबत्ती जला रहे हैं आप, अकल में नहीं आता ना। अब रोशनी देने के लिए मोमबत्ती रोशनी के लिए होती है और आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो ये असराफ में आ रही है। और जो है ज़ाया करना इस्लाम मना फरमाता है कि कोई भी चीज़ ऐसी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, आगे मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं सवाल। शरई हैसियत नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि शायद मैं अगरबत्ती सुलगाऊंगा तो इससे मुर्दे को फराहत होगी, खुशी महसूस होगी, रहमतों को नुज़ूल शुरू हो जाएगा, कोई इसका शरई तस्वुर नहीं है। अगर कोई इस कस्द इरादे से लगाता है चलो अगरबत्ती लगा देता हूँ, जो ज़ायरीन आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उन तक खुशबू पहुंचेगी, चलो अच्छी बात है, ये अलग बात है। वरना अगरबत्ती में कोई सवाब का पहलू नहीं है, इससे कोई मुर्दे को राहत नहीं मिलती है। और उसमें भी फुक़हा ने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि उसे कब्र के ऊपर ना गाड़ें। जैसे हमारी आदत होती है कि 5, 6, 10 जला ली, अब वो कब्र पे यहाँ करके
نکل لیے. یہ غلط طریقہ ہے. ہونا ہی چاہیے کہ آپ قبر کے ساتھ, جہاں کوئی قبر نہ ہو, قبر کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا برتن وغیرہ کے اندر مٹی رکھ کے اس میں لگا دیں, اور یا پھر اس زمین پہ گاڑ دیں, لیکن قبر کے اوپر گاڑنا یہ مکروہ عمل ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمانوں کی دوستوں آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور اس سے نہ آپ کو ثواب ملے گا نہ آپ کو گناہ ملے گا. تو یہ آپ اگر خوشبو کے لیے لگا رہے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں, لیکن قبر کے اوپر نہ لگائیں. یہ موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا مفتی اکمل صاحب نے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ جو کسی کے یہاں انتقال ہوا اور جو ہے جب اس کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پھول پتیاں ہوتی ہیں, اور پیکٹ ضرور ہوتا ہے اس کا, اگربتی کا پیکٹ ضرور ہوتا ہے, اور وہ اس قبر پہ تو لگاتے ہی لگاتے ہیں. آس پاس کی جتنی بھی ساری قبریں ہوتی ہیں قریب قریب کی, وہاں پہ بھی اگربتی لگا دیتے ہیں. تو خوشبو کے لیے آپ کے پاس آپشنز بہت سارے ہیں, تو آپ خوشبو کے لیے کوئی اور چیز یوز کر لیں, کوئی ایسی چیز یوز کر لیں. بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں خوشبو کے لیے, تو آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں, الیاس قادری صاحب کا موقف سنتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. قبروں پر حاضری دے, اپنی موت کو یاد کرے. آج کل تو کوئی میلے جیسا سما ہو جاتا ہے, قبرستان میں جا کر موم بتیاں جلاتے ہیں, تو اگربتیاں قبروں پہ گاڑتے ہیں. یہ سب منع ہے. آگ لے جانا یہ قبرستان میں ٹھیک نہیں ہے, اور پھر قبر پر آگ رکھنا یہ تو اور بھی بری بات. پھر اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, معاذ اللہ, ضائع بھی ہوتی ہے, اسراف. یہ گناہ ہے کہ مطلب جلا کر چھوڑ کے چلا گیا بلا ضرورت, رسمی طور پہ کرتے ہیں. ہاں اگر لوگوں کو راستہ ملے یا تلاوت کرنی ہے اس کی روشنی میں, اس لیے کسی نے موم بتی جلائی اور وہ بھی قبر پر نہیں بلکہ قبر سے ہٹ کر کھلی جگہ پر رکھی, تو جائز ہے, حرج نہیں اس میں. تو بہرحال یہ کہ قبرستان میں جانا اچھا ہے. کیا کرنا چاہیے تو وہاں یہ کہ عبرت حاصل کرے کہ جس طرح یہ قبروں میں سوئے میں کل ایک قبر میں اور اضافہ ہونا ہے, میری وجہ سے بھی اپنی موت کو یاد کرے. دیکھیں یہ دوستوں آپ نے ریاض قادری صاحب کو ہی موقف سن لیا, اور ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے, اسراف میں ہوتے ہیں. اور کسی کو راستہ دکھانے کے لیے اگر, کیونکہ اب تو لائٹوں کا دور ہے, اب موم بتیوں کی ضرورت نہیں پڑتی, اور لائٹ ہے, اگر کسی جگہ اندھیرا ہے تو آپ بلب لگوا دیں, یہی ہے آپ کے ثواب ملے گا. روشنی, کسی کو راستے میں تکلیف نہ ہو, چلنے میں آسانی رہے, تو اس طرح کے معاملات آپ کر سکتے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر سارے علماء کرام کا جو موقف ہے سیم ہی ہے. اب آگے چلتے ہیں, طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, ان کا موقف. ہندو تو کرتے ہیں لیکن مسلمان بھی اگربتیاں جلا رہے ہوتے ہیں, تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اب یہ جو اگربتی کی جو خوشبو ہے نا, یہ خوشبو نہیں رہی ہے, یعنی مجھے تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہیں اگربتی لگی ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مسلمان جو بدعتی ہوتے ہیں, جو مزار پرست ہوتے ہیں, انہوں نے مزاروں پہ اتنی لگائی ہوتی ہیں, قبروں پہ اتنی لگائی ہوتی ہیں کہ اب یہ گویا قبرستان کا اور مزاروں کا ایک علامتی نشان بن چکی ہے یہ اگربتی. جیسے کافور ہے نا, کافور ہمیشہ مردے کو لگائی جاتی ہے, وہ خوشبو ہے. اب اگر کوئی کافور لگا کے بیٹھا ہو نا, آپ کو ایسا لگے گا کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ بار بار مردوں پہ سونگ سونگ کے نا آپ مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ وہ مردے کا لک آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں. اس لیے آج کل کوئی دولہا بھی شادی میں کافور لگا کے نہیں جاتا, حالانکہ ایک زمانے میں تو دلہن دولہا دونوں کافور لگایا کرتے تھے پہلے دور میں, لیکن وہ مردوں کو لگا لگا کے ہم نے مردوں کا انتخابی نشان بنا دیا ہے وہ. اب میرا خیال ہے اگر کوئی دولہا کافور لگا کے دلہن کے کمرے میں چلا جائے تو دلہن مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, یہ سمجھے گی کہ کوئی مردہ ہے جو دولہے کا لباس پہن کے کمرے میں آ گیا ہے. تو بعض خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں کہ مخصوص طبقہ لگاتا ہے تو آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ جاتا ہے کہ اب یہ والی خوشبو ہے. جیسے ہم پنجاب جایا کرتے تھے, گاؤں دیہاتوں میں نا یہ جو باڑے ہوتے تھے بھینسوں کے, گایوں کے, ان کے گوبر کی ایک اسمیل آتی تھی. تو کراچی میں بھی کبھی ہم جاتے تھے, وہ اسمیل آتی تو ہمیں بڑا اچھا سا لک, اچھی سی یادیں آنے لگتی گاؤں دیہاتوں کی. یار وہ ایک پنجاب میں گاؤں دیکھا تھا, تو انسان نا خوشبو اس کے ذہن میں یا بدبو یا جو بھی ہے وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے, اس کو پھر وہ یادیں آنا لگتی ہیں. تو اگربتی کا معاملہ یہ ہے کہ اب اگر آپ گھر میں جلائیں گے تو مہمان اس سے خوش نہیں ہوں گے, وہ سمجھیں گے ہم کسی مزار میں آئے ہوئے ہیں یا کہیں قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا مزار ہے جہاں دھمال ہونے والا ہے, قوالی ہونے والی ہے. لیکن اگر کسی کے ہاں ایسا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لگانے میں, کوئی گناہ کی بات نہیں کر رہا میں, ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں کہ خوشبو کا مطلب تو ہوتا ہے دماغ معطر ہو جائے. اب تو مزاروں پہ یہ چیز لگ رہی ہے. قبر پر اگر بتی جلانا کیسا ہے؟ بالکل. دوستو آپ نے طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا, انہوں نے کلیئر موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا. اور آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سنتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. بالکل غلط ہے. احمد صاحب بریلوی صاحب نے خود لکھا ہے کہ غلط ہے.
अहकाम शरीयत में। अक्सर लोग कब्र के दहाने में पानी की बोतल दबा देते हैं ताकि पानी अंदर चला जाए। क्या इसमें वो पानी अंदर करने के लिए नहीं करते, वो सराहने की निशानदेही के लिए वो उस वक्त उल्टी बोतल लटकाते हैं, बास का छड़ी। वो सुन्नत है। अबू दाऊद में हदीस है कि नबी इस्लाम के ज़माने में जब उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौत हुए तो नबी इस्लाम ने उनके सर के सराहने इतना बड़ा पत्थर रखा था। मेरा इस पर रिसर्च पेपर भी है, रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयत है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसला नंबर 27 भी है। तो कब्र की सराहने की निशानदेही के लिए कोई पत्थर रखना, कतबा नहीं, पत्थर को टहनी लगाना, कोई बोतल रख देना, ये जायज़ है। सो दोस्तों, आपके सामने सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ पेश कर दिया। तो इससे यही आपको पता चलता है कि सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ बिल्कुल सेम है कि अगरबत्ती जलाने से जो है कोई मकसद नहीं है उसका। खुशबू के लिए जलाई जाती थी पुराने दौर में, अब जो है खुशबुएँ बहुत सारी आ गई हैं, तो कोई भी खुशबू आप लगा सकते हैं। और घर में लगाएंगे तो आपको तारिक मुर्शद साहब का मौक़िफ़ आपने सुन लिया है कि कब्रिस्तान की यादें जुड़ गई एक दिमाग में, बैठ थी खुशबू, तो ऐसे ही लगता है फिर कि जो है घर में भी जो है कब्रिस्तान जैसा माहौल, मतलब ऐसी सोच बन गई है इंसान की, जो जहाँ वो रहता है वो उस तरह की जो खुशबू बस जाती है ना जिस जगह पे, उस जगह की फिर यादें उससे जुड़ जाती हैं। तो इससे ये होता है कि अगरबत्ती जलाएं, कोई गुनाह वाला काम नहीं है, ना कोई शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ है। तो बिला मतलब ये नहीं समझ के लगाएं कि इससे सवाब मिलेगा आपको या इससे गुनाह मिलेगा। अगर आप दुनियावी एतबार से लगाना चाहते हैं तो आप कब्रिस्तान में भी जाके लगाएं, ऐसी जगह पे जहाँ पर किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को उससे तंग ना हो कोई उससे। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदक़े जारी में शामिल हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तो हो रहनुमा।